नमस्कार, मैं हेमंत। इतने अनपढ़ और भटके हुए नेता भारत के इतिहास में पहले कभी सत्ता में नहीं आए होंगे जितने आज बैठे हुए हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, घरों में गैस सिलेंडर नहीं है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, युवाओं में बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है, युवा रील बना बना करके इन्फ्लुएंसर बनने की लाइन में लगे हुए हैं, जिसके न आज का कुछ पता है न कल का कुछ पता है। ट्रंप की धमकियों से पूरी लुटियंस दिल्ली सहमी हुई बैठी है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नाम पर किसानों का भविष्य खतरे में डाला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार लोगों को आज भी लव जिहाद के चक्कर में फंसाए हुए है। 10 साल से ज्यादा हो गए सरकार को आए हुए। मैं कितनी बार कहता हूं, ये लव जिहाद शब्द का इजाद करने वाले लोग दुनिया के सबसे बड़े महिला विरोधी लोग हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें बेइज्जत करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि कोई इनकी महिलाओं को बहला फसला करके उसका गलत फायदा उठा लेगा, उससे निकाह कर लेगा। समस्या तो इसी सोच में है ना। आप अपनी महिलाओं को इस लायक समझते ही नहीं है कि वो खुद से ये तय कर सकें, कि अपनी बुद्धिमत्ता से वो सोच सकें कि उनको किससे शादी करनी है और किससे निकाह करना है। आपको लगता है महिलाएं तो बहल जाएंगी। इन्हें कभी थूक जिहाद दिखता है, कभी लैंड जिहाद दिखता है। इन्हें रोजगार जिहाद क्यों नहीं दिखाई देता? इन्हें क्यों महंगाई जिहाद नहीं दिखाई देता? महाराष्ट्र सरकार ने हद कर दी। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने 5 मार्च को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट पास कर दिया। ये कानून अब तक की सबसे सख्त धाराओं में से एक माना जा रहा है। इस नियम के बाद कोई अगर धर्म बदलना चाहता है तो पहले डीएम से इजाजत ले और बाकायदा नोटिस देकर इन्फॉर्म करे कि भैया हम अब धर्म चेंज करना चाह रहे हैं। इस नियम के बाद लेकिन चाहकर भी कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस कानून में ये लिखा हुआ है कि आपके साथ अगर कोई जबरदस्ती करे या धोखे से शादी करवा दे तो उसकी शिकायत करो। आप नहीं कर सकते तो कोई और भी तीसरी पार्टी कर सकती है, और जिस व्यक्ति की शिकायत होगी उसे सीधे जेल होगी, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्म की आजादी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन अब परमिशन लेने की शर्त डाल करके और जबरदस्ती के लिए जेल की सजा का प्रावधान करके सरकार ने धर्म बदलने को लगभग अब नामुमकिन कर दिया है। अगली बात यह है कि आपको 60 दिन पहले नोटिस देकर बताना होगा कि भैया धर्म चेंज करना चाह रहे हैं हम। उसके बाद जांच चलेगी कि आपके ऊपर किसी का कोई दबाव तो नहीं है। प्रशासन को शक हुआ तो आपको धर्म बदलने से रोक दिया जाएगा, और शक तो होगा ही। ऐसा ही कानून उत्तराखंड में लाया गया था। ज्यादातर केसेस ऐसे थे जहां धर्म बदलने वाले लोगों पर आरोप लगाए गए किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कि फला फला व्यक्ति जोर जबरदस्ती कर रहा है और दबाव में आकर के अपना धर्म चेंज करना चाह रहा है। उत्तराखंड में भी 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद आपकी डिटेल्स नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दी जाती हैं, जैसे पूरे शहर को पता चल जाए कि ये धर्म बदलने वाला है भैया। अब मसला ये है कि इन सब बातों का कोई सेंस है क्या? महाराष्ट्र के किसानों का बुरा हाल हो रखा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। बेरोजगारी के नए नए आंकड़े रोज रोज आकर के डरा रहे हैं, और आप जनता को कह रहे हो कि मुसलमानों से बचकर रहो। अब जनता भी इतनी भोली भाली नहीं रही। उसे पता है कि समस्या मुसलमान है या गरीबी है, समस्या लव जिहाद है या अवेयरनेस की कमी है। मतलब आप खुद सोचिए, जब पूरे विश्व में इस्लाम फैल रहा था तब उसे एक धर्म कम बल्कि एक क्रांति की तरह देखा जा रहा था, और उसकी वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि इस्लाम ही ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ना तो कोई महिला होने की वजह से किसी भी संसाधन से वंचित रहेगा और ना शुद्ध होने की वजह से शिक्षा से दूर रहेगा। तभी तो दबे कुचले लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में चले गए थे। बौद्ध धर्म की हालत देखिए आज भारत में क्या है। जो धर्म भारत से जन्मा वही धर्म आज भारत में ढूंढने से नहीं मिलता है। आसपास के देश बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, भूटान, चाइना, जापान वगैरह वगैरह, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म को टिकने ही नहीं दिया गया। बहुत लोगों की दुकानें बंद हो रही थी, कई बौद्ध मठों को मंदिर बना दिया गया। अंततः बौद्ध भारत में लगभग खत्म कर दिया गया। अब इस कानून में मान लीजिए आपने धर्म चेंज करने का प्लान बनाया तो वीएचपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले आपके रिश्तेदारों से संपर्क करेंगे, आपके माँ बाप को साम दाम दंड भेद से कन्विंस कर लेंगे कि ये गलत हो रहा है, इनको रोको, इनकी शिकायत करो थाने में। और माँ बाप तो होते ही ऐसे अपने बच्चों की मनचाही शादी के खिलाफ होते ही, वो पहुंच जाएंगे थाने। या कोई आपके भाई बहन या कोई खून का रिश्तेदार होगा, वो शिकायत कर देगा, ये कन्वर्जन जबरदस्ती हुआ है वो बोल देगा, या लालच दिया गया था ऐसा बोल देगा कि लव जिहाद का मामला है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी और आपकी जमानत भी आसानी से नहीं होगी इस बार। उत्तराखंड में तो प्रशासन ने खुद धर्म बदलने वाले के घर परिवार वालों पर दबाव बनाया था कि आप शिकायत दर्ज करो। अब महाराष्ट्र के इस कानून में एक बार एफआईआर हो गई अगर, तो सीधे अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए 7 साल की जेल होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा। अगर मामला किसी एससी एसटी का निकला तो और सख्ती की जाएगी, क्योंकि एससी एसटी वर्ग ज्यादा प्रोन होता है धर्म परिवर्तन के लिए। इतिहास गवाह है, जब इन्हें इनके धर्म से सम्मान नहीं दिया गया, जब इनके धर्म में इनको इज्जत नहीं दी गई, तब इन्होंने दूसरे धर्मों का रुख किया था। वो शायद इसके बाद, इस नियम के बाद अब धर्म नहीं बदल पाएंगे। तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है? बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे अपने मंत्रालय पर तो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन लव जिहाद पर ज्ञान दिए जा रहे हैं।
और उसकी भी वजह है भाजपा में कौन कितना लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद पर बोल पाता है। ये देखकर तय किया जाता है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और कितना बड़ा दिया जाएगा, कितना छोटा दिया जाएगा। नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि ये कानून हिंदू लड़कियों को फोर्सिबल कन्वर्जन और मैरिज से बचाने के लिए है। इतने ही अगर महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो अपने मंत्रालय में वर्क फोर्स को बराबर बराबर कर दो। पहले जितने पुरुष आपके ऑफिस में काम करते हैं उतनी ही महिलाओं को भी आप काम पे रख लो, तब मान लेंगे हम कि आप महिलाओं का हित चाहते हैं। अब काम की बात तो नहीं हो सकती इनसे, लव जिहाद जो हो सकता है बस वो ये करते हैं और वही 10 साल से कर रहे हैं और आगे भी जितने साल भी रहेंगे यही करेंगे। नीतीश राणे के पास फिशरीज और पोर्ट्स डेवलपमेंट का मंत्रालय है। कोस्टल एरियाज में फिशरमैन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। पोर्ट्स डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फ्लॉप मुंबई कॉनकर्न रो फेरी प्रोजेक्ट है। 11 साल बाद भी ये ग्राउंडेड है और फाइनेंशियल लायबिलिटी बन चुका है और पब्लिक टैक्स से इसके लॉसेस को कवर करने की बात चल रही है। लेकिन लव जिहाद पर ज्ञान देना जरूरी है और फक्र करना भी जरूरी है। कह रहे हैं कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। पूरे देश में हमने 12 से 13 स्टेट्स में ऐसे कानून ला चुके हैं हम, जैसे यूपी में, एमपी में, गुजरात में, कर्नाटक में वगैरह वगैरह, और महाराष्ट्र अब लिस्ट में शामिल हो रहा है। ये पूरा खेल बहुत शातिर लोगों के द्वारा रचा गया है क्योंकि लव जिहाद नाम का कोई लीगल टर्म होता ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय कानून में लव जिहाद की कोई डेफिनेशन नहीं है और सेंट्रल एजेंसीज ने कभी ऐसा कोई केस रिपोर्ट ही नहीं किया है जहां लव जिहाद हुआ हो। लेकिन फिर भी आपको लव जिहाद में फंसा के रखा जाता है ताकि आपका ध्यान भटका रहे महंगाई से और बेरोजगारी से। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी ने इन लॉज की रिपोर्ट्स निकाली है और दिखाया है कि ये कानून असली धोखाधड़ी के केसेस को रोकने के बजाय इंटरफेथ कपल्स को टारगेट करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2021 का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट लागू हुआ था, दर्जनों केसेस इंटरफेथ कपल्स के खिलाफ फाइल किए गए। अक्सर उन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई जो उस कपल को जानता तक नहीं था, यानी एसआईआर से मुसलमानों के नाम उस बंदे ने कटवा दिए थे फॉर्म 7 भर करके, जो बंदा उस वोटर को जानता तक नहीं था। तो हुआ यह था कि इस बात की पूरी संभावना है कि इन्होंने ही किसी तीसरे के नाम से फॉर्म 7 भरा होगा और मुसलमानों के वोट कटवाए होंगे। साक्षी भी हैं इसके कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं। यहां भी वही होगा और जहां जहां ये कानून आ चुका है वहां वहां ऐसा हो भी रहा है। आप अगर हिंदू मुस्लिम कपल हो और इसकी शिकायत किसी थर्ड पार्टी जैसे बजरंग दल या बीएचपी ने कर दी पुलिस थाने में जाकर के, तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी और आप अरेस्ट हो जाएंगे। यूपी में सैकड़ों ऐसे कपल्स हैं जिनके साथ हरासमेंट हुआ है, जहां कंसेंटिंग एडल्ट्स भी पॉलिसी स्क्रूटनी में आ जाते हैं क्योंकि कोई रिलेटिव या आउटसाइडर कंप्लेंट कर ही देता है कि कन्वर्जन फोर्सफुल है। सीजेपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये लॉ आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में मिसयूज लगातार जारी है और रहेगा। ये कानून राइट टू चूज पार्टनर को वायलेट करता है, लेकिन ये कहते हैं कि हिंदू लड़कियां खतरे में हैं। अगर कोई हिंदू लड़की देख रही हो तो कमेंट करके प्लीज बताइए क्या आपको खतरा है और किससे ज्यादा खतरा है ये भी बताइए, और ये भी बताना कि मुसलमान से खतरे के अलावा बाकी सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी जॉब एंड ऑल। क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं बात करने के, बहस करने के, लॉ बनाने के। यूनाइटेड क्रिश्चियंस फोरम्स की फिगर्स बताती हैं कि पूरे भारत में रिसेंट ईयर्स में क्रिश्चियंस के खिलाफ हरासमेंट और वायलेंस के हंड्रेड्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स हुए हैं। 2023 में 734, अगले साल 834, 2025 में 900 तक। और क्रिसमस डे पर कितनी जगह पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई, ये मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ये आपने वीडियोस में देखा होगा। यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक टॉप पर है इसमें। इनके लिए आप कोई कानून लेते आते या जिन्होंने तोड़फोड़ की उनके घर बुलडोज कर दिए जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए कानून कोई नहीं आया। जहां जहां ये मामले हुए आप वहां के एसपी को ही निलंबित कर देते, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप लोगों का क्या सोचना है? ये सरकार आपको किस तरफ फंसा रही है, किस तरफ धकेल रही है, किन मामलों में आपका ध्यान भटका रही है, असली मुद्दे इसके पीछे छूटे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।